नमस्कार दोस्तों। एक सदियों पुराना सवाल जो अक्सर पहेली के रूप में पूछा जाता है, मुर्गी पहले आई कि अंडा। अगर आप मुर्गी कहते हो तो सवाल उठता है कि पहला अंडा कौन से मुर्गी से निकला, और अगर आप अंडा कहते हो तो सवाल उठता है कि पहला अंडा किस मुर्गी ने दिया। और अंडों को लेकर सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, और क्या व्हाइट अंडे के मुकाबले ब्राउन अंडा सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और ये मेरा एवोल्यूशन का सेकंड वीडियो होने वाला है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा एवोल्यूशन के बारे में जो कि मैंने बनाया था, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप देख सकते हो। आओ सिखाता हूँ मैं आपको अंडे का फंडा। इस अंडे का क्या फंडा है? आज से लगभग 150 मिलियन साल पहले की बात है, जब डायनासोर का राज था। छोटे डायनासोर, बड़े डायनासोर, दौड़ने वाले डायनासोर, उड़ने वाले डायनासोर। यही वो समय था जब एवोल्यूशन के चलते डायनासोर्स का साइज छोटा होने लगा और बर्ड्स की एवोल्यूशन शुरू हुई। पहली चिड़िया इसी समय के अराउंड उभर कर आई। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि एवोल्यूशन किसी एक डायरेक्शन में नहीं हो सकती, एवोल्यूशन उस हर डायरेक्शन में हो सकती जहाँ वो फिट बैठ पाए। कुछ डायनासोर्स बड़े होकर टीरेक्स डायनासोर में बदल गए और कुछ डायनासोर छोटे होकर बर्ड्स में बदल गए। यही कारण है कि जो बताया जाता है कि आज की जो मुर्गी है और टीरेक्स डायनासोर है, इन दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था। इनफैक्ट टीरेक्स डायनासोर का क्लोजिंग रिलेटिव आज के चिकन और ऑस्ट्रिचेस ही है। कभी किसी ऑस्ट्रिचेस को सामने से देखना, काफी हद तक डायनासोर वाली वाइब आती है इसी रीजन से। और सारे डायनासोर और ऑस्ट्रिचेस इन्हीं मुर्गियों की तरह अंडे भी दिया करती थी। इनफैक्ट बर्ड्स के इन्वॉल्व होने से पहले ही डायनासोर्स अंडे ही दिया करते थे। जानवरों में ये अंडे देने की कला बहुत साल पुरानी है। आज से 375 बिलियन ईयर्स पहले एक टिकटालिक रोजिस नाम का जानवर समुद्र से निकलकर जमीन पर रहने लगा। ये भी अंडे दिया करता था, लेकिन इसके दिए हुए अंडे वैसे नहीं दिखते जो आजकल के मुर्गी के अंडे दिख। यहाँ पर अगर आप अमेजिंग करो तो मछलियाँ के जो अंडे होती है उसके बाहर कोई सेल नहीं होती है, और इसी तरह से ये भी जानवर अंडे देता होगा। तो अगर हम मुर्गी के अंडों के बारे में बात करें, जो आउटर यानी बाहर एक हार्ड सेल देखने को मिलता है, इनका एवोल्यूशन करीब 300 मिलियन साल पहले हुआ था। अब इन अंडों को अगर हम मुर्गी से कंपैरिजन करें तो मुर्गी का एवोल्यूशन सिर्फ 3500 साल पहले हुआ था। सही सुना आपने, करीब 1500 BC के अराउंड। साउथ ईस्ट एशिया में लोगों ने खेती करनी शुरू करी, चावल और मिलेट की। बहुत सारा अनाज उगाए जाने लगा, जिसको देखकर पास वाले जंगल से एक जानवर बड़ा आकर्षित हुआ। ये जानवर था वाइल्ड रेड जंगल फाउल, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, मुर्गी से काफी हद तक मिलता जुलता। बस फर्क ये है कि ये साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में रहता था। जब इंसानों ने खेती करनी शुरू करी तो ये इंसानों के खेतों में आकर रहने लगा खाने की वजह से, और इसी समय के अराउंड इंसानों ने इसे डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। इस डोमेस्टिकेशन के चलते इसमें कुछ हजारों साल बाद एवोल्यूशन हो गया, और ये आज के डेट में हमारे लिए चिकन हो गया। ये वाइल्ड फाउल्स की स्पीसीज अभी भी जिंदा है। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में घूमोगे तो अभी भी आपको मिल सकती है। अगर आप आम मुर्गी से साइड बाय साइड कंपेरिजन करोगे तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। जंगल फाउल्स का स्पीसीज का साइंटिफिक नाम है गैलस गैलस, और एक आम मुर्गी का साइंटिफिक नाम है गैलस गैलस डोमेस्टिकस। एक चीज तो बड़ी क्लियर हो जाती है यहाँ पर कि अंडे 300 मिलियन साल पुराने हैं और ये मुर्गी सिर्फ 3500 साल पुरानी है। तो अंडे कई ज्यादा साल पहले आए मुर्गी से। तो अब आप ये बोलोगे कि जो 300 मिलियन साल पुराने अंडे थे वो किसी मुर्गी ने नहीं दिए थे। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मुर्गी पहले आए कि मुर्गी के अंडे। अगर आप इस सवाल का जवाब गैस करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट कर सकते हो। जवाब पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप एवोल्यूशन के स्टेटस को समझते हो तो। बात बड़ी सिंपल है। एक चिकन इन्वॉल्व हुआ है वाइल्ड रेड जंगल फाउल से। वाइल्ड रेड जंगल फाउल से किसी और जानवर से इन्वॉल्व किया होगा। उस जानवर का नाम हम दे देते हैं प्रोटो चिकन, यानी चिकन से पहले का जानवर। तो एक पॉइंट टाइम ऑफ हुआ होगा जब दो प्रोटो चिकन एक दूसरे के साथ मेट किया होगा। रिप्रोडक्शन के दौरान एक जेनेटिक्स म्यूटेशन देखने को मिला होगा, और इसके चलते एक ऐसा अंडा बना जिसमें पहला ट्रू रेड जंगल फाउल्स निकला होगा। दो प्रोटो चिकन के डीएनए मिलने से पहला ट्रू चिकन डीएनए बना होगा। ये एवोल्यूशन का प्रोसेस रिप्रोडक्शन के दौरान ही उभर कर आता है। उसके बाद ये सच्ची मुर्गी ने और अंडे दिए होंगे और मुर्गियां बनी। तो इस सवाल का जवाब बड़ा क्लियर है, पहले अंडा आया और इस अंडे को किसी मुर्गी ने नहीं दिया। ऑलमोस्ट मुर्गी के जैसे दिखने वाले मुर्गी के एंसिस्टर स्पीसीज ने दिया। अब कब किसी जानवर का स्पीसीज मुर्गी कहला सकता है और कब उसे मुर्गी नहीं कहना चाहिए,
इसमें बड़ा ग्रे एरिया है। यहाँ पे जो ये लाइन ड्रॉ करी गई है ये इंसानों के द्वारा करी गई है। असलियत में जो डिफरेंसेस है वो धीरे धीरे कई पीढ़ियों के बाद आए होंगे। यहाँ फोर्सेस ऑफ एवोल्यूशन क्या होते हैं जिसके वजह से एक्चुअल में एवोल्यूशन होती है, इसकी बात मैंने एवोल्यूशन के फर्स्ट वीडियो में करी है। आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ओवरऑल बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इतिहास में कोई वो एक दिन था जिस दिन कोई मुर्गी पैदा होती है। ऐसे आप कह सकते हो कि 3 दिसंबर 1500 BC में 2 जंगल फाउस मिलकर एक अंडा देती है और उस अंडे से पहली मुर्गी प्राप्त होती है। एवोल्यूशन ऐसे नहीं होता है, एवोल्यूशन धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज, जनरेशन बाय जनरेशन होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। कुछ लोग कहेंगे ये बात ऑब्वियस है कि अंडे में जान होती है, जीवन होती है, उससे बच्चा पैदा होता है, तो वो एक नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों, अंडे 2 प्रकार के होते हैं। हैप्लॉइड एग्स, वो अंडे जहाँ सिर्फ फीमेल सेक्सेस मौजूद होते हैं, इन अंडों से कभी बच्चा नहीं निकल सकता। दूसरा है डायपोलिड एग्स, जो मेटिंग करने के बाद निकलते हैं। यहाँ पे मेल सेल्स फीमेल सेक्सेस को फर्टिलाइज कर पाते हैं और इसी फर्टिलाइजेस को हम रिप्रोडक्शन से भी एसोसिएट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई प्लांट्स और एनिमल्स स्पीसीज हैं जो बिना फर्टिलाइज के भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है और इस केस में एक अनफर्टिलाइज अंडा भी एक बच्चे को जन्म दे सकता है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या मुर्गियों में भी पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिल सकता है? इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं। एक अनफर्टिलाइजेशन मुर्गी का अंडा कभी एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। और ज्यादातर हम जो अंडे खाते दोस्तों वो अनफर्टिलाइज ही होते हैं। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि यार मैंने कभी कभी खाया था तो उसमें एक खून का स्पॉट देखने को मिला था, तो इसका मतलब वो फर्टिलाइज्ड होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक मुर्गी अंडा देती है तो उसकी ओवरीज के पास कई बार छोटे छोटे ब्लड नसल्स फट जाते हैं, तो खून का 1-2 ड्रॉप वहां से आता है। आप में से कई लोग रेगुलर अंडे को खाते हुए तो इस चीज को जरूर नोटिस किया होगा। तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कहीं उस अंडों से बच्चा ना निकल जाए। अगर हम अपने सवाल पर वापस आए तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि अंडा वेजिटेरियन भी हो सकती है और नॉन वेजिटेरियन भी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर जो अंडे हम खाते हैं वो वेजिटेरियन होती है, क्योंकि वो अनफर्टिलाइज अंडा होता है। क्योंकि ना ही तो इस अंडे में कोई मीट होती है और ना ही इस अंडे से कोई जन्म ले सकता है। अंडे को आप दूध से भी कंपैरिजन कर सकते हो। महात्मा गांधी का भी यही कहना था कि जो लोग दूध पीते हैं उन्हें स्टेरलाइज अनफर्टिलाइज अंडों से कोई भी दिक्कत नहीं है। और सेम पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने भी 2004 में रिपीट किया था। दरअसल कोर्ट में एक मुद्दा चल रहा था कि ऋषिकेश जैसे रिलीजियस जगहों पर अंडे की सेल होनी चाहिए या नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि अंडा वेजिटेरियन होती है। ओवरऑल अंडा काफी न्यूट्रिशियस फूड है जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। विटामिन B12, विटामिन B2, B5, विटामिन ए, विटामिन डी, सेलेनियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, ढेर सारी न्यूट्रिशंस भरे हुए हैं। यही कारण है कि एक समय पर इंडियन सरकार भी एड्स चलाया करती थी लोगों को इनकरेज करने के लिए कि रोज खाओ अंडे हो या मंडे। मेल न्यूट्रिशन से फाइट करने के लिए ये एक अच्छा सोर्स निकला था खाने के लिए। अब कुछ अंडे यहाँ पे ब्राउन होते हैं और कुछ अंडे व्हाइट होते हैं। तो कई सारे लोगों को लगता है कि ब्राउन अंडे ज्यादा हेल्दी होते हैं व्हाइट अंडों के कंपैरिजन में, क्योंकि ब्राउन ब्रेड काफी हेल्दी होता है व्हाइट ब्रेड के कंपैरिजन में। लेकिन अंडों में ऐसा नहीं होता। अंडों में ब्राउन और व्हाइट कलर डिफरेंस जो आते हैं वो मुर्गी के ब्रीड से आते हैं, किस ब्रीड की मुर्गी उस अंडे को दे रही है। और न्यूट्रली ब्राउन और व्हाइट अंडे बहुत सिमिलर है एक दूसरे के। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस अंडे का फंडा समझ में आ गया होगा। और जो अभी भी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता है तो मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप उनसे शेयर कर सकते हो। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।